हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पेट और ग्राम विकास अधिकारी से रिलेटेड जियोग्राफी से बनने वाले सभी क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो, जो हमारी दो पिछली वीडियो हैं, जिनमें हमने क्या देखा है कि भारत की आकृति और आकार से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो भारत के पर्वतीय प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन है, भू आकृतियों एवं उच्चावच के आधार पर भारत को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 5 प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? जो पहला है वो है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र, ओके। और दूसरा जो है वह है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ओके। और जो तीसरा है वह है प्रायद्वीपीय पठार, ओके, प्रायद्वीपीय पठार। अगर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो वह है तटीय मैदान, ठीक है, तटीय मैदान, ओके। और जो 5 है वो है द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह, ओके। जितने भी भारत के द्वीप समूह हैं उनकी बात। अगर मैप में इसको देखें तो देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर का क्षेत्र है ये हमारा, ये है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, ओके, जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। बात करें कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ओके दोस्तों। अगर बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार की, तो यह है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, ओके। और तटीय जो मैदान है वो ये तटीय मैदान है, ठीक है, ये तटीय मैदान है। और बाकी जो द्वीप समूह की बात है, तो हमारे यहाँ जो द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और इन सभी द्वीपों की बात इसमें की जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारा था, भू आकृति एवं उच्चावच के आधार पर भारत को कितने प्रदेशों में बांटा गया है, तो वो थे 5, ठीक है। वो पांचों ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस स्थान पर आज हिमालय है उस स्थान पर पहले कौन सा सागर पाया जाता था, ओके। तो आज जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे पहले तैथिस सागर पाया जाता था, ठीक है, तैथिस सागर पाया जाता था। इसमें क्या हुआ, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? जो यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट के आपस में, ठीक है, आपस में खिंचाव के कारण यहाँ पे जो जमा वलित मिट्टी थी वो धीरे धीरे ऊपर उठी और यहीं पे हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। ये जो वलन के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है ना, उन्हीं को हिमालय कहते हैं। और इस हिमालय पर्वत का भी निर्माण वलन के कारण ही हुआ है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या था, तैथिस सागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, ठीक है, ये बात आ गई। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो यह है वलित पर्वत, ठीक है, वलित पर्वत है। जैसा कि हमने बताया वलित पर्वत इसे क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो हिमालय कैसा पर्वत है, वलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो हिमालय का विभाजन जो है 4 भागों में किया गया है। जो पहला है वह है ट्रांस हिमालय, ओके। चलिए इसको थोड़ा ग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि ओके,
हाँ तो कितने भागों में कहा इसको विभाजित किया गया हिमालय को? 4 भागों में। तो यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है यह है ट्रांस हिमालय, ठीक है, यह है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ओके। सबसे जो उत्तरवर्ती हिमालय है, उत्तरवर्ती हिमालय है, वह ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय या तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस किस नाम से? पार हिमालय, पार हिमालय या तिब्बतियन हिमालय, ठीक है। तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और अगर दूसरे हिमालय की बात करें तो वो है महान हिमालय, ओके, महान हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय, ठीक है, या ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है, ओके। अगर नेक्स्ट बात करें तो इसके नीचे जस्ट है मिडिल हिमालय, ठीक है, यानी मध्य हिमालय है, ओके, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय है, जिससे हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और इसके जस्ट नीचे इसके अवसादों से बना है शिवालिक रेंज, ठीक है, शिवालिक श्रेणी, ओके, शिवालिक श्रेणी। तो हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वो हैं 4, ओके। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? ओके, तो हिमालय की जो सबसे पश्चिमी चोटी है वह है नंगा पर्वत, ओके। नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी चोटी है, जो कि कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ओके, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य में, वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ती है। अगर बात करें, यहीं पे क्वेश्चन ये आ जाए कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो है नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा है, जो कि कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में, ओके, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पटकोई बूम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, पटकोई बूम पहाड़ी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो पटकोई बूम है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पटकोई बूम पहाड़ी जो है महान हिमालय का ही भाग है, जो कि नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के पास से नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर मुड़ गया है, ठीक है। अगर बात करें कि जो महान हिमालय है वह नामचा बरवा के पास से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की तरफ मुड़ गया, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकोई बूम के नाम से, और मिजोरम में इसे मिजो, ठीक है, मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, मिजो पहाड़ी, ओके। और मणिपुर में इसे मणिपुर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, मणिपुरी पहाड़ी के नाम से, ओके। और अगर बात करें कि इसे नागालैंड में किस नाम से जाना जाता है, तो नागालैंड में इसे नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय की किस श्रृंखला पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं? तो हिमालय की जो श्रृंखला है वह है ट्रांस हिमालय, ठीक है। जैसा कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था, पिछले क्वेश्चन में बताया गया है कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं क्यों नहीं पाई जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे साल के 12 महीने बर्फ ही बर्फ जमा होती है, जिसके कारण यहाँ पे वनस्पतियों का उगना संभव नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो भारत की जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, तो वो है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। अब काराकोरम श्रेणी कहाँ है? तो वह पड़ती है ट्रांस हिमालय में, ठीक है, ट्रांस हिमालय में पड़ती है, और यह इस समय लद्दाख में, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में स्थित यह श्रेणी है, ट्रांस हिमालय में, ठीक है, काराकोरम श्रेणी, जो कि कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है।
और इसकी जो श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की, वो लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है। ठीक है, चलिए इसमें से इतने ही फैक्ट बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गाडविन आस्टिन। ठीक है, जिसे केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक नाम है जो कि अक्सर करके पेपर में पूछा जाता है, वह नाम है गौरीनंदा। ठीक है, गौरीनंदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, अगर बात करें गाडविन आस्टिन चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो वह है 8,611 मीटर। ठीक है, और यह कहाँ है, तो यह जो है ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, गाडविन आस्टिन किस श्रेणी पर है, तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, और यह जो है पाक अधिकृत कश्मीर में इस समय स्थित है। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर में गाडविन आस्टिन चोटी जो है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ग्लेशियर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करें तो वह है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, और इसके समीप ये हिस्पर वियाफो बाल्टोरा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के ही आसपास के ये सारे ग्लेशियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। ओके, तो दुनिया की जो सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है वो है राकापोसी चोटी। ओके, राकापोसी चोटी है जो कि लद्दाख रेंज में पड़ती है। ठीक है ना, ट्रांस हिमालय की जो लद्दाख श्रेणी है, ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी में राकापोसी चोटी स्थित है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे मकालू की, ठीक है, तो ये कहाँ पड़ती है, नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में, कंचनजंगा भारत में। ठीक है, भारत के किस राज्य में, तो सिक्किम में। ओके, सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा, और मकालू जो है नेपाल में स्थित चोटी है, महान हिमालय में। ठीक है, और धौलागिरी भी नेपाल में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से किस जोन द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो वृहद हिमालय जो है ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। ठीक है, किस जोन द्वारा, सचर जोन द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। ओके, नेक्स्ट, दुनिया की सर्वाधिक ऊंची चोटी एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर स्थित है। ठीक है, यानी कि किस हिमालय पर स्थित है, तो वह है वृहद हिमालय। ठीक है, तो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वह वृहद हिमालय पे स्थित है। और बात करें यह कहाँ पे है, तो यह नेपाल में पड़ती है। ठीक है, नेपाल में। अगर बात करें कि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इस एवरेस्ट चोटी को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सागर माथा, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा का अर्थ होता है कि स्वर्ग का शीर्ष। ठीक है, क्या अर्थ होता है, स्वर्ग का शीर्ष। ओके, स्वर्ग का शीर्ष। और बात करें अगर इसकी, तो इसे तिब्बत में क्या जाना, किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इसे चोमो लुंगमा नाम से जाना जाता है। ठीक है, चोमो लुंगमा नाम से। चोमो लुंगमा का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, पर्वतों की रानी। ओके, अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी, यानी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,849। ठीक है, 8,849 मीटर। ठीक है, 48 अभी तक क्वेश्चनों में बुकों में मिलता था, लेकिन अब जो है 49 लिख के आने लगा है। ठीक है, तो ये है एवरेस्ट से बनने वाले फैक्ट। ठीक है, या वृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट
स्थित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसमें से 2-3 फैक्ट और बन सकते हैं, जैसे कि भारत में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने की थी, तो वो थी बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल। ठीक है, 1984 में। अगर बात करें 2 बार किस महिला ने इस पे चढ़ाई की है, तो वो है संतोष कुमार। ठीक है, संतोष कुमार। ओके, इन्होंने, ये दूसरी महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली, और इन्होंने 2 बार चढ़ाई की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो भारत में स्थित जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा है, जो कि कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है। और अगर बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी कंचनजंगा की, तो इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। ओके, और बात करें केदारनाथ की, तो यह केदारनाथ जो पड़ता है यह उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड में यह है। ठीक है, और बात करें नंदा देवी की, ठीक है, तो यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में आगे। कामेत पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कामेत पर्वत की बात कर लेते हैं, तो कामेत पर्वत जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में की अगर अन्य पर्वत की बात करें और कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ, हाँ, केदारनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल पर्वत भी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो कामेत पर्वत उत्तराखंड में स्थित है, और बद्रीनाथ, केदारनाथ व त्रिशूल पर्वत भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर। ठीक है, तो मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ओके, गंगोत्री भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यमुनोत्री भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, गंगोत्री जो है यह वही ग्लेशियर है जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, और यमुनोत्री वही ग्लेशियर है जहाँ से यमुना जी निकलती हैं। ठीक है, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, यानी कि हालांकि ये तीनों की बात करें तो ये तीनों जो पड़ते हैं उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। तो अगर लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी की बात करें तो वह है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ओके, अगर नेक्स्ट बात करें धौलाधर की, तो धौलाधर जो श्रेणी पड़ती है वह है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और अगर बात करें मंसूरी की, तो मंसूरी पड़ती है उत्तराखंड में। और बात करें महाभारत श्रेणी की, तो यह पड़ती है नेपाल। ठीक है, महाभारत श्रेणी में ही नागटिब्बा पहाड़ी है। ओके, नागटिब्बा पहाड़ी की श्रेणी में, महाभारत श्रेणी में। ठीक है, चलिए ये सारे फैक्ट हो गए इससे बनने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु हिमालय पर स्थित शीतोष्ण घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो लघु हिमालय में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसे जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जिनके स्थान पर सोनमर्ग और गुलमर्ग घास के मैदानों के नाम है। ओके, चलिए अगर बात कर लें यहीं पे कि जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल और पयाल। ठीक है, बुग्याल और पयाल नाम से उत्तराखंड राज्य में शीतोष्ण घास के मैदानों को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी घाटी वृहद व लघु हिमालय के बीच स्थित है? ठीक है, तो वृहद और लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी स्थित है? तो इसमें तो तीनों घाटियां स्थित है, कश्मीर घाटी भी स्थित है, कुल्लू कांगड़ा घाटी भी स्थित है, लाहौल स्पीति घाटी भी स्थित है, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो बात करें कश्मीर घाटी की, तो कश्मीर घाटी पड़ती है कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में पड़ जाती हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में पड़ जाती हैं। और बात करें कुल्लू कांगड़ा लाहौल स्पीति घाटी की, तो यह पड़ती हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यह पड़ती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में दून व द्वार घाटियां पाई जाती हैं? ठीक है, तो दून व द्वार घाटियां जो हैं उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हीं के नाम पर यहाँ पे कुछ शहरों के नाम भी पड़े हैं, जैसे कि दून के नाम पर यहाँ पे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ठीक है, पाटली दून, ठीक है, पाटली दून नाम पड़े। अगर द्वार की बात करें तो इसी के नाम पर जो उत्तराखंड का एक तीर्थ स्थल है उसे हरिद्वार नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरिद्वार नाम से जाना जाता है। ओके, हाँ तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आज के हुए ख़त्म। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही यानी कि कल ही हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी वीडियोज हैं वो आप लगातार देखते रहिएगा, जिससे आप आगामी परीक्षाओं में अच्छा से अच्छा अपने क्वेश्चनों को या अच्छे से तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।